teke leberebe sheke. Labora kana manaka daka sandana kabala teke leberebe sheke leberebe seke. पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा का स्वागत करते हुए, पवित्र आत्मा का आदर करते हुए, यीशु को धन्यवाद कहते हुए, क्योंकि जो धन्यवाद की भेंटें चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। आज हम परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की दोपहर के लिए, आज की शाम के लिए, आज की रात के लिए, जो हमारी जिंदगी में उसने दी है। हम वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा का। वीडियो को देखने वाले वीडियो को छोड़कर मत जाना। ये स्टार्टिंग में ये देख करके ये ठंडी है, ये ठंडी नहीं है। आने वाली जो प्रार्थनाएं हैं इस वीडियो में, वो आग से भरी हुई है, वो पवित्र आत्मा की आग से भरी हुई है। तो स्टार्टिंग में जैसे जिम में जाते हैं, पहले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वेट लगाते हैं, शरीर को वो गर्म करते हैं, और बाद में वो थोड़ा वेट को ज्यादा उठाते हैं। ऐसे ही जब हम आत्मिक प्रार्थनाओं को स्टार्ट करते हैं, हो सकता है लगता हो आपको सुनते हुए कि ये ठंडी प्रार्थनाएं हैं। अन्य भाषा ठंडी प्रार्थना नहीं होती, अन्य भाषा आग से भरी होती है। ये पवित्र आत्मा की मर्जी है कि उसने कैसे प्रार्थना करवानी है। लेब्रोस खाबा सिंदे लेके आदर करो, पवित्र आत्मा का स्वागत करो ताली बजाते हुए। कहीं पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, कहीं पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा का स्वागत करते हुए, प्रभु का धन्यवाद कहते हुए, यीशु को धन्यवाद कहते हुए, पाक यहोवा का स्वागत करते हुए, पाक यीशु का स्वागत करते हुए, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हुए। निस्रो मना संद्रा, उसने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े इंतजाम किए। वो मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने जा रहा है, वो बड़े बड़े इंतजाम करने जा रहा है। वो महान सर्वशक्ति परमेश्वर है, वो शक्ति से भरा हुआ खुदा है, वो आग से भरा हुआ खुदा है। उसका चेहरा सूरज की न्याय और आंखें ज्वालामुखी की जैसे है, और जो उसके बीच में से होकर निकलते हैं उनके बेटे बन जाते हैं, उसके बेटियां बन जाते हैं, उसके दास बन जाते हैं। वो सेम उनके चेहरे भी आग की न्याय और आंखें ज्वालामुखी की तरह जैसी होती है। जैसे ही हम आज अपनी गलतियों और गुनाहों को मानेंगे और इस प्रार्थना से जुड़ जाएंगे, तो खुदा का बड़ा अनुग्रह तुझ पर और मुझ पर होगा यीशु मसीह के नाम में। जिस खुदा ने यहां तक लेकर आया, जो खुदा यहां तक लेकर आया, वो आगे भी लेकर जाएगा। जिसने अब तक संभाला वो आगे भी संभालेगा, जिसने अब तक इंतजाम किए वो आगे भी करेगा। हालेलुया। लेप्रो खबला संडा नमो टेके ले बेशेके, लाब्रो खबला संडा नमो टेके ले बेले साठो नमो शेके। मुझे फेसबुक पर एक मैसेज आया कि ये क्या है, लेब्रो खबला टेके में जो प्रार्थना हो रही है, कुछ लोगों को समझ नहीं आई होगी, कुछ लोग नए होते हैं, ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, कौन सी भाषा है ये। और पवित्र आत्मा ने मुझे खास वचन दिया, इस वचन के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा पहले, क्योंकि इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले आपको समझना है कि अन्य भाषा है क्या, ये कौन से देश की भाषा है। अगर आप अमेरिका में जाओगे तो आपको वहां की भाषा सीखनी होगी, वहां का सिस्टम समझने के लिए। अगर आप चीन में जाओ तो आपको वहां की भाषा समझनी होगी और बोलनी होगी, वहां का सिस्टम समझने के लिए, जहां किसी को ट्रांसलेशन के लिए आपको बुलाना होगा। आप किसी भी देश में चले जाओ जो पंजाब इंडिया से अलग है, जो पंजाबी और हिंदी से, इंग्लिश से भी अलग है, कई भाषाएं ऐसी है, तो आपको जिस कंट्री में आप गए हो, चीन में, अमेरिका, चाहे आप किसी भी देश में जा रहे हो, और ये पक्की बात है कि वहां पर अगर तुम जाओगे तो वहां पर आपको उसी भाषा में, जिस भाषा में वहां पर बात
करते हैं, आपको उनसे बात करनी होगी और उसी भाषा में आपको वहां का सिस्टम समझना होगा। हालेलुया। तो ऐसे ही जैसे अमेरिका है, चीन है, ये संसार के अलग अलग देश जो कंट्रियां हैं बनी हुई है, तो यहां पर अलग अलग भाषा है। यूपी में चले जाओ तो वहां पर अलग भाषा है। महाराष्ट्र की ओर चले जाओ, ज्यादातर मराठी लोग हैं, तो अलग अलग जो भाषा है। तो यहां पर भी आप जाओगे उसी देश के अनुसार, उसी भाषा के अनुसार वहां के सिस्टम को आप समझ सकते हैं। तो भाई साहब, ये जो भाषा है ये स्वर्ग की भाषा है। एक ये जो देश है ये इस दुनिया से एक अलग है, एक अलग दुनिया है ये, जिसे कहते हैं हेवन, स्वर्ग की दुनिया, जहां खुदावन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु विराजमान है। लाखों करोड़ों अरबों दूत यहां पर खुदा की महिमा कर रहे हैं। जो दास यहां से चले गए वो दूतों की न्याय है। जो यहां दुनिया को छोड़कर जो चला जाता है वो जीसस के बीच में से होकर जाता है, अपने गुनाहों को, पापों को मानकर, छोड़कर, पवित्र आत्मा को पाकर, खुदा से प्यार करके जो इस दुनिया से जाएगा वो जीसस के पास, वो यहोवा के पास, वो स्वर्ग में, उस दुनिया में चला जाएगा। तो जो वो दुनिया है, जो स्वर्ग की दुनिया है, ये भाषा राबा टेके लेबे रे सिंदे रेखे बेरे सेखे, ये भाषा उस दुनिया की है जो स्वर्ग है। स्वर्गीय दुनिया की भाषा है, स्वर्गीय भाषा है ये। तो ये जो भाषा स्वर्गीय भाषा है, जब हम इस दुनिया के ऊपर जीसस से हम अपने गुनाहों को, पापों को मानकर जुड़ जाते हैं उसके साथ और उससे प्यार करते हैं, तो वो अपना पवित्र आत्मा अपने बेटे, अपनी बेटियों के ऊपर बहा देता है, अपने दासों के ऊपर बहा देता है। वो अपना आत्मा जब देता है किसी दास को, किसी बेटी को, किसी बेटे को, किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को, तो अंदर से एक आवाज आती है, निशानी है ये पवित्र आत्मा की, कि वो उसका दिल करता है कि वो राबा टेकने में से प्रेयर करे, वो प्रार्थना करे। बहुत सारे लोग हैं, उनको पता है पर वो करते नहीं, उनको मिल गया पर वो प्रार्थना ज्यादा करते नहीं अपनी भाषा में। तो ये किस देश की भाषा है अब आपको समझ में आ गया। तो इसलिए पवित्र आत्मा के कामों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग, पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलने वाले लोगों को माफी नहीं मिलेगी, उसकी सजा मिलेगी। यह ध्यान रखना। भविष्यवाणी हो रही पवित्र आत्मा के द्वारा, चमत्कार हो रहे पवित्र आत्मा के द्वारा, अन्य भाषा बोल रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आप लोग उसका विरोध करते हो और आप उसकी निंदा करते हो, तो इसकी माफी नहीं मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी। तो यहोवा से मार खाने से पहले ये सोच लो कि उसकी लाठी इतनी गर्म है कि बड़े बड़े हंकारी जो है, घमंडी है, वो सीधे हो गए। बाइबल को पढ़कर देखना, बड़े बड़े जो राज्य चलाने वाले बड़े बड़े राजा जो है, वो यहोवा के कदमों में उन्होंने घुटने टेक लिए। तो अन्य भाषा स्वर्ग जो स्वर्ग है, जो अलग देश है, इस दुनिया से अलग है, बहुत अलग है। वहां पर रोना नहीं है, दुख नहीं है, उदासी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है स्वर्ग में। तो उस देश की भाषा मतलब वो परमेश्वर के आत्मा, वो पवित्र आत्मा, जब वो पवित्र आत्मा के बीच में होकर हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, आत्मा के द्वारा और बुद्धि के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तो बाइबल कहती है कि वो स्वर्ग का जो अभिषेक है, बाइबल वो स्वर्ग का जो मसा है, वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है हेवन से। ले ब्रोखा बाराखा, जब आप टावर लगाते हो ना, कहीं पर टावर लगाते हो, तो टावर रेंज खींचता है, रेंज, वो रेंज लेकर आता है। जब आप अन्य भाषा बोलते हो, तो वो टावर जो आपने लगा दिया, शाखा लाबा राखा, अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू कर दी, तो स्वर्ग से आग उतरेगी। आप हो चाहे मैं, सॉल्यूशन होगा तो पवित्र आत्मा की आग से होगा। सॉल्यूशन होगा हर काम का। आपका मसला क्या है, आपका काम कौन सा है, मेरा काम कौन सा है। ज्यादा रोने से सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन होगा तो आपको
अपने दुखों में प्रार्थना करनी है बाइबल के अनुसार। शक्लों बोने के शैतान को, दुष्ट आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम में बांधता हूं, जो आपके वचन के खिलाफ है। डिस्टर्बिंग की सारी आत्माओं को बांधता हूं, निकल इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। दूतों को कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवत नाम में। अभी यहां पर रक्षा के दूत रक्षा करें यीशु मसीह के नाम में। और जो ये प्रार्थना सुनने वाले, देखने वाले हैं, यहां पर भी पवित्र आत्मा की बड़ी आग खुल जाए। शाबाला का लमाला का लबा सेके लब्रो का बला संदना को बाराटा का बना टेके लेब्रो का बला संदना का बला शेके लेबे लेके ने बने संदना को बला रबा शेके लेब्रो का बला संदा नेप्रो का बला साका नब्रो सेंद लेके लेब्रो का लबा सत्रो नेके बेले रेबे शेके लेब्रा संदना मनो को बोल लेते के बेने संदा नक्रो बला संदा नेको बोल रेते के बेले रेबे शेके लेबे रेबे संदना को बला रबा सेके लेब्रो का बला संदा नेप्रो का बला साका नेप्रो का बला शेके। हालेलुया। प्रार्थनाएं शुरू करने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। जब उस वचन को पढ़ेंगे, उस वचन को अपने दिमाग में रखना है, आंखों को बंद करना है और उस वचन को याद करते हुए जो हम पढ़ेंगे अभी, हम प्रार्थना करेंगे। अकेली फायर प्रार्थना से सॉल्यूशन नहीं होगा। अकेली फायर प्रार्थना से सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके साथ अन्य भाषा को ऐड करना होगा। अगर आज किसी को यह लगता है कि मुझे अन्य भाषा नहीं मिला, पवित्र आत्मा नहीं मिला, तो अगर इस प्रार्थना को अटेंड करते रहे तो तुम भी राबा शेखे लेमरा सुंदरों को बोलोगे। तुम्हारे पास पवित्र आत्मा जल्द शीघ्र उतर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जल्द पवित्र आत्मा की शक्तियां तुम्हारे ऊपर खुल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में, मेरे ऊपर खुल जाएंगी। अगला लेवल शक्ति का यीशु मसीह के नाम में। खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है, बड़ी बड़ी टेस्टमनियों को बना रहा है वो इन दिनों में। जो इस चैनल के ऊपर एक एक टेस्टमनी आपको मिलती जाएगी। और ज्यादा टेस्टमनियां सुनना चाहते हो जो सेवकाई के द्वारा खुदा ने की है, तो हॉली एंजल अस्तर रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओ, फॉलो करो, आपको वहां टेस्टमनियां मिल जाएंगी। और बाइबल कहती है जहां पर आत्मा है वहां पर आजादी है। कौन सा? पवित्र आत्मा। क्या आपके पास है पवित्र आत्मा? तो आज से ही जो आपने प्रार्थना का विषय रखा हुआ है अपनी चीजों के लिए, संसार की चीजों के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, बाप के लिए, मां के लिए, उसको दूसरे नंबर पर कर दो और हर वक्त यही मांगो, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा अगर आप दुख में भी हो प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर उसके लिए मार्ग और रास्तों को ओपन करेगा और वो दुख, वो शैतान, वो हार कर जाएगा आपसे। तो एक मन हो जाओ मेरे साथ और प्रभु का धन्यवाद करते हुए। उसने आज तक संभाला, जीवित रखा, मौत से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, ऑपरेशन से बचाया, डेथ से बचाया परमेश्वर ने, विरोधियों से बचाया परमेश्वर ने, शर्मिंदगियों से बचाया खुदावंद ने। वो सारी बातों को याद करते हुए जो आपको उसने आशीषें दी है, और सबसे बड़ी बात जो है धन्यवाद के लिए वो है कि आज से कई हजारों साल पहले यीशु आपके लिए और मेरे लिए मारे गए और इतना भयंकर दर्द क्रूस के ऊपर उसने सह लिया। वो मेरे अपराधों के लिए घायल किया गया, धन्यवाद यीशु। वो मेरी बदियों के लिए कुचला गया, धन्यवाद यीशु। वो मेरी शांति के लिए उसके ऊपर टांग ना पड़ी, धन्यवाद यीशु। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे किए गए, हम लोग चंगे किए गए। सब बोले ऊंची आवाज में आमीन, हालेलुया। लेब्रो का वाला संदा नखा नेब्रो सखा। किसी ना किसी की जिंदगी में कोई ना कोई दुख तो होगा इस संसार में। तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने कहा यहोशुआ को, देश तेरे हाथों में, कनान तेरे देश कर दिया, तेरे हाथों में कर दिया उसे मैंने, और तुझे लड़ना होगा। हमारा युद्ध इंसान जाति से नहीं है, किसी बहन से, भाई से, नेता से, सरपंच से, लीडर से। हमारा युद्ध जो है वो शैतान की ताकतों के साथ है, दुष्ट आत्माओं के साथ है। बाइबल के अनुसार ये जो प्रार्थना है उन्हीं दुष्ट आत्माओं के खिलाफ है, उस जादू के खिलाफ है, टूने के खिलाफ है, व्यभिचार के खिलाफ है, पाप से भरी हुई सारी आत्माएं, झूठ के खिलाफ है। जितनी दुष्ट आत्माएं हैं वो सब के खिलाफ है ये प्रार्थनाएं। प्रेयर फॉर
विक्ट्री, जीत की प्रार्थनाएं जो शुरू हुई है, तुम भी जीतोगे और मैं भी जीतूंगा, और ये सबूत टेस्टमनियों के द्वारा आपको मिलता जाएगा। हालेलुया। अपनी जीत के लिए ताली बजा दो यीशु मसीह के नाम में। ताली बजा दो जोर से हालेलुया के नारे मारते हुए, जोर से हालेलुया का नारा मारते हुए यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, 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 इन जीसस नेम, हालेलुया। तो हम बाइबल में से पढ़ेंगे याकूब 5 चैप्टर उसकी 13 लाइन से, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। तो क्या कहती है बाइबल? अब आप सोचो किस बात का दुख है आपको? रोने धोने से होगा कुछ? चिंता के लिए प्रार्थना हुई थी, पहले जो वीडियो बनी है, पार्ट 13 पार्ट था, वो 2 पार्ट बने हैं चिंताओं के ऊपर। चिंता की दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए वो प्रार्थना की गई है। इससे पहले जो वीडियो है, अगर किसी ने नहीं देखी तो रिसीव करो। आज हम खास प्रार्थना करेंगे इस वचन के अनुसार, यदि कोई दुखी है तो वो क्या करे? वो प्रार्थना करे। तो आज हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के पवित्र नाम में। वो कर्जे की आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदा ने कहा जितने कर्ज बने हुए हैं, एक कर्जा पैसे का, जी हमने किसी का पैसा देना है, एक कर्जा व्यभिचार का कर्ज बना हुआ है, वो पीढ़ियों पीढ़े चलता आ रहा है, वो जादू और टूने का कर्ज बना हुआ है, वो फेलियर का कर्ज बना हुआ है। तो खुदा ने मुझे कहा है सब कर्जों को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए। तो आपको भी साथ में एक मन हो जाना है। उस मुसीबत को याद करते हुए आपने आग उतारना है और अन्य भाषा। हम स्टार्टिंग में अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे 10 मिनट, धीरे धीरे 10 मिनट घंटों में आप देखना, 15 मिनट में, फिर आधा घंटा चलेगी, फिर 1 घंटा चलेगी अन्य भाषा। ये तो स्टार्टिंग है। और हाँ, जो कहते हैं ना मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, मैं कैसे करूं प्रार्थना, मुझे समझ नहीं आती प्रार्थना कैसे करूं, उनको बोलो सुबह उठो। कितने बजे उठेंगे मुझे कमेंट में बता देना। कितने, 5 बजे, 4 बजे, जितने बजे उठोगे, मैं ये तभी चला दूंगा ऑनलाइन ये वीडियो प्रार्थना। और उठो, फ्रेश हो जाओ और इस प्रार्थना के साथ जुड़ जाओ। वो लोगों के लिए जो प्रार्थना नहीं कर सकते, जिनको प्रार्थना करनी नहीं आती, जहां वो मसीह में नए हैं। अब आपका फर्ज बनता है, जिस भाई को बहन को प्रार्थना करनी नहीं आती, उनसे पूछो आती है कि नहीं आती। नहीं आ रही तो तुम ये वाली वीडियो देखना शुरू करो, और जैसे इसमें प्रार्थना हो रही है उसके साथ तुम भी एक मन हो जाओ, तुम भी वैसे ही प्रार्थना करो। तो धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में हम सुबह की जो मॉर्निंग की प्रार्थनाएं हैं, धन्यवाद से शुरू होती है, उनके पाठ शुरू हो जाएंगे, धन्यवाद की प्रार्थनाओं के। तो हम इसी चैनल के द्वारा प्रार्थनाएं सीखेंगे और पवित्र आत्मा बड़े भेद को प्रकट करेगा, बड़ी सामर्थ को खोलेगा। आप और मैं सेम नहीं रहने वाले। खुदावन जो बड़ी आशीष मुझे और आपको देगा वो यही है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की आग। तुम प्रार्थना सीख रहे हो, तुम बाइबल के वचनों को सीख रहे हो, तुम प्रार्थना कैसे होती है, आगे हम क्या करें, कैसे फास्टिंग रखें, वो सब बातें पवित्र आत्मा को पाने के लिए और पवित्र आत्मा से भरने के लिए, जो सब बातें पवित्र आत्मा मुझे देगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसने बहुत भंडार दिया है तो उसको मैंने आपके साथ शेयर करना है, खुदा ने कहा है। तो आप तैयार हो जाओ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। खुदा के वचन के अनुसार उसने कहा अगर तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। उसने कहा मेरे कान इतने भारी नहीं कि मैं सुनूं ना। उसने कहा मेरे कान इतने भारी नहीं है कि मैं आपकी प्रार्थनाओं को, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूं ना। अंधे ने कैसे पुकारा, कैसे प्रार्थना की, एक आवाज देने के बाद वो चुप नहीं कर गया। उस अंधे ने फिर से पुकारा, फिर से पुकारा, फिर से पुकारा। और इसी वचन के अनुसार मैं कहता हूं तब तक मांगते रहो जब तक मिल ना जाए, और तब तक लड़ते रहो जब तक
जीत ना जाओ। तो ये प्रार्थना है, जीत की प्रार्थना है। तो तुम जीतोगे और यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं भी जीतूंगा, साथ में मैं भी ब्लेसिंग को लूंगा यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। खुदावन तेरा ऑयल देख रहा हूं मैं हाथों के ऊपर, माथे के ऊपर। परमेश्वर तेरा ऑयल खुदावन इनके ऊपर खुल जाए, मसा खुल जाए खुदावन। वो ऑयल मेरे परमेश्वर से, हेवन से, प्रभु स्वर्ग से तूने भेजा। शमूएल के द्वारा दाऊद के पास परमेश्वर जब उसके ऊपर तेल लगाकर प्रार्थना की और लिखा है कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया। जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया तो उसी पवित्र आत्मा से उसने गोलियत को मार डाला, गिरा डाला। इशाबाला कालाबाना संदराखा। आज मैं चाहता हूं खुदावन इनके हाथों के ऊपर ऑयल आ जाए यीशु मसीह के नाम में। और जिसके ऊपर ऑयल आए, जिसके ऊपर हाथों के ऊपर, माथे के ऊपर ऑयल आ जाए, जहां गोल्डन सिल्वर आपके हाथों के ऊपर आ जाए, तो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में फोटो खींचनी, वीडियो बनानी, भेज देनी है। लाभो रेखे कोई गवाही बने आपकी, कोई दुष्ट आत्मा चीखे मार रही है, उल्टी आ रही है, उसकी आपको वीडियो बनानी है और भेज देनी है। टेस्टमनी राबा शाखा लबरा संदाना का जो नंबर आपको दिखे उसके ऊपर आपने टेस्टमनी को भेजना है, क्योंकि पवित्र आत्मा आज भी बड़े बड़े काम करेगा। आज वीडियो देखने वाले, कल वीडियो देखने वाले, जब भी ये वीडियो डाली जाएगी, जब भी वो देखेगा कोई और प्रार्थना को रिसीव करेगा सच्चे दिल से, मन से, अधीनता से, शांति से, तो परमेश्वर उसको टेस्टमनी देगा। विश्वास करता हूं बड़े बड़े काम यहोवा के तुम देखने वाले हो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आज के दिन से परमेश्वर एक बड़ी शुरुआत करेगा, ब्लेसिंग की, आशीष की, गुड न्यूज की। मैं गुड न्यूज की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूं कर्जे की दुष्ट आत्मा के ऊपर, पवित्र आत्मा, मैं उस वचन को याद करता हूं, पवित्र आत्मा शाका लाबाना का। और एक और वचन है तूने पढ़ना है, और याकूब 5:13 के अनुसार आज प्रार्थना हो रही है। अगर तुम दुखी हो किसी बात से, अगर दुखी हो भाई से, बहन से दुखी हो, मां से दुखी हो, बाप से दुखी हो, धन से दुखी हो, दुकान में दुखी हो, तुम अपनी फैक्ट्री में तुम दुखी हो, अपने शोरूम में तुम दुखी हो, बूट पालिश करते हो तुम दुखी हो, लेब्रो खाबारा का काम नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा आपका। धंधा, हमारे सेवक ने कहा धंधा किसे बोलते हैं? धंधा बहुत बड़ा जो बिजनेसमैन होता है उसे बोलते हैं। बंबई में की भाषा है जे धंधा बोलते हैं वहां बिजनेस को। नेप्रो काबाला संदा नेको बाराटा का बालाटे के लेबेशे के। एक और वचन है उसको आपने पढ़ना है। आपने दूसरा राजा 4 चैप्टर को पढ़ना है 1 से 7 तक, और वैसे तो पूरा चैप्टर पढ़ डालो आप। तो वहां पर क्या लिखा है? प्रार्थना शुरू करने से पहले वचन पवित्र आत्मा दे रहा है कि आप वचन के द्वारा तैयार हो जाओ प्रार्थना करने के लिए, कि हमें समझना है कि प्रार्थना किन वचनों के अनुसार करें। आज हम करेंगे इस वचन के अनुसार कि उसने कहा जाए तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो। ये प्रार्थना शुरू है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि खुदा ने कह दिया अगर तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो। तो आज खुदा ने अगर कह दिया दुखी हो तो प्रार्थना करो, तो खुदा ने कहा है तो वो तुम्हारे दुखों को आज से खत्म करने की योजना बनानी उसने शुरू कर दी है यीशु मसीह के नाम में। आज से सारे दुखों का खात्मा होना शुरू हो जाएगा और एक बड़ा बदलाव होना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। दूसरा राजा 4 चैप्टर उसकी 1 लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 तक पढ़ोगे तो वहां पर एक ऐसी औरत है जो विधवा है, जिसका पति एक सेवकाई करने वाला था। वो इस दुनिया से चला गया। तो जब दुनिया से चला गया तो उसके पास 2 बेटे थे, तो जिनकी वो कर्जदार थी, जिनका वो कर्जदार था, वो घर में आगे बेटों को लेकर जाने के लिए कि हम अगर कर्जा नहीं उतारोगे तो तुम अपने बेटे मुझको दे दो, बेटे दो, हम इनसे काम करवाएंगे। तो वो विधवा थी और 2 बेटे उनका सहारा। बहुत दुखी थी वो, मन में बहुत दुखी, वो इतना दुखी। एक पति चला गया, कोई सहारा नहीं यहोवा के बिना, और वो यहोवा को मानती रही। उसके बेटे यहोवा को मानते रहे। वो उसने अपने दुखों में क्या किया? प्रार्थनाएं करती रही। वो जब वो प्रार्थनाएं करती रही दुखों में अपने, तो एक टाइम आया कि उसने कहा दास से जाकर, अलीशा से, कि मैं कर्जदार हूं कुछ लोगों की, कर्जदार आ गए, मेरे बेटे को पकड़ कर ले जाएंगे, वो मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं। उसने अपने दुखों में क्या किया? प्रार्थना की दास के साथ मिलकर। और दास ने उस प्रार्थना में, जब उसने उसके साथ प्रार्थना, बातचीत करना किसी के साथ, इसे प्रार्थना बोलते हैं। किसी के आगे नर्मर होकर किसी के आगे दुहाई देनी किसी बात की,
उसे प्रार्थना, जब यहोवा से तुम बात करते हो तुम प्रार्थना करते हो। ऐसे ही ये स्त्री ने किया, दास के साथ अपनी परेशानी को, अपने दुख को खोलकर बता दिया। मैं दुखी हूं इस बात से, मेरा सब कुछ चला जाएगा, मेरे बेटे मेरा सहारा। ले प्रोखा बड़ा संदना को बल रखा। दास के आगे नम्र हो गई, अधीन हो गई, उसके आगे दुहाई देने लगी, घमंड से नहीं गई। और जब वो दास के सामने जाकर प्रार्थना कर रही थी और दास ने कहा क्या तुम्हारे पास क्या है, उसने कहा थोड़ा सा तेल पड़ा है मेरे पास। उसने कहा जा अपने पड़ोसियों के बहुत सारे बर्तनों को मांग कर ले आ, और वो थोड़े ना हो बहुत हो तो ये तेल उसमें उडेल देना। जैसे उसने इस वचन को सुना और पूरा किया, जैसे जैसे उसने बोला उसने पूरा किया। उस अपने दुख में उसने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, दास के वचन को पूरा किया। जो दास ने आज्ञा दी, उसने कहा जो उसने बोल दिया मैं वैसे ही करूंगी। वो डरी नहीं। क्या होगा, बर्तन मांग कर ले आई, इतना शर्मिंदगी होगी बाद में अगर कोई मिरेकल ना हुआ, चमत्कार ना हुआ। उसको पता है, उसको विश्वास है कि जिस दास ने प्रार्थना की है, उस दास के द्वारा जिसने वचन को दे दिया, बड़ा काम होगा यीशु मसीह के नाम में। आज अगर तुम भी दुखी हो, बीमार हो, कमजोर हो, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आज वो हर दुख का खात्मा करने के लिए पवित्र आत्मा अपनी आग बरसाएगा। मैं चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में इस वचन के अनुसार तुम्हारे ऊपर भी आग खुल जाए इन जीसस नेम। क्या बड़ा मिरेकल हुआ वहां पर, बड़ा मिरेकल हुआ। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को वहां पर दिखाया। वो तेल, वो सारे बर्तन भर गए, वो हजारों लाखों का हो गया तेल वो उस टाइम के अनुसार। और उसने वो ये नहीं कि तेल अब हो गया तो वो चोरी चोरी, पास्टर से चोरी चोरी पैसा आ गया, हमने लोन उठा लिया, हमारे किसी से बाहर से पैसे आ गए और बताना नहीं, पास्टर को बताना नहीं। और वो जो प्रभु के साथ जुड़े हुए उनको ऊपर से मैसेज मिल जाता है, भाई अगर लग रहा है कि मेरे लिए वचन है तो सुनो, आगे से सीधे हो जाओ और यीशु मसीह के नाम में खुदा के साथ, उसके दासों के साथ सीधे हो जाओ। नहीं तो खुदावन जब करेगा तो तुम्हारे जो ना तुम जो पैसा करते हो, छुपाने की कोशिश करते हो, तो हॉस्पिटल में जब तुम जाते हो तो वहां पर 50,000 1 लाख जब डॉक्टर मांग लेगा तो देना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, खुदा के साथ वफादार हो जाओ, दास के साथ वफादार हो जाओ। मुसीबत जब आ पड़ेगी तब नहीं दास को बताना, अपनी गलतियों का सुधार करो और मुसीबत आने से पहले ही यीशु के साथ हम जुड़ जाएंगे, दास के साथ जुड़ जाएंगे, खुदाबंद के साथ जुड़ जाएंगे। हालेलुया। जब उसके बर्तन भर गए, फिर से दास के पास चले गई वो। अरे वाह, चमत्कार हो गया, ताली हो जाए। रेशा काला बारा का मिरेकल हो गया। अरे कुछ पास्टर कहते हैं चमत्कारों के ऊपर विरोध करते हैं। भाई साहब यहां पर बाइबल की बात बता रहा हूं। तेल को खुदा ने बरकत दी, वो बर्तनों मिरेकल हो गया। इतना सा तेल, एक कुप्पी तेल में वहां इतने बर्तन भर गए। कैसे भर गए? ये प्रभु की सामर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है, वो महान शक्तिशाली परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जैसे खुदा ने इसके तेल में बरकत दी है, जितने लोग कर्जों में है, खुदावंद आपके हाथों के कामों को बरकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथों के कामों को बरकत दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कर्जे की आत्माएं निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है इन जीसस नेम। वो दास के पास आई, दास को फिर से उसने कहा, खुशी से उसका दुख चला गया। राबा टेके ले बेरे के आज आपका दुख जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके बिजनेस के ऊपर इतनी बरकत आ जाएगी कि आपके कर्जे इसी साल खत्म हो जाएंगे, मेरे कर्जे इसी साल खत्म हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। रे बेशिकला बोरा टेके रे मा संद्रमा निकरो बरा सक्रो बरा द्रेके ले बेशेके। दास के पास जब उसने आकर कहा ऐसा मिरेकल हो गया है, सभी बर्तन तेल से भर गए, उसने कहा जाओ इसको बेचकर अपना कर्ज उतार दो और अपना गुजारा करो जो बच जाए। कहता जो बच गया उससे अपना गुजारा करो। ताली हो जाए इस वचन के लिए, क्योंकि आज आपकी दुकान चलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज से आपकी फैक्ट्री बंद होने वाली है। खुदावन उस फैक्ट्री को चलाने वाले हैं, चाहे वो थोड़ी शुरुआत से आपका काम शुरू हुआ, पर आपने फैक्ट्री नाम रख दिया, कोई फैक्ट्री ऐसे जोड़ दिया साथ में नाम फैक्ट्री। खुदावन कह रहा है तुझे मैं ब्लेस कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, और किसी और के ऊपर भरोसा मत करना। इस प्रार्थना को सुनने के बाद यीशु के ऊपर भरोसा करना, वही तुझे फैक्ट्री को ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तू हजारों और लाखों कमाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेब्रो का बड़ा संडा ना का बड़ा रखा, दुकान के ऊपर जितनी लोन लिया सब लोन खत्म हो रहे यीशु मसीह के नाम में। 2024 में इसी साल पवित्र आत्मा वही ग्रेस खुदावन तुझे दे रहा है, मेरे ऊपर भी अपनी आग उतार रहा है वो।
शाकालाबाला का जो वचन बोलता हूं मैं, अपनी डायरी पर लिख लेना, आज की डेट डाल देना। शाकालाबाला का नमा नका लबा नका नका सका लका डका नेका नका 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 जोको डोको डोको टेके डेके डेके। खुदा ने कहा आने वाले समय में तेरे ऊपर कोई किस्त नहीं होगी, हमारे ऊपर कोई किस्त नहीं होगी, हम कोई किस्त हमारे ऊपर नहीं होगी, हम किसी कर्जदार नहीं रहेंगे। लेप्रो खाबला खासा का खुदावन मिरेकल करेगा। उसने मिरेकल किया ना, तेल में मिरेकल किया, चमत्कार किया, और आज से खुदावन तेरे घर में चमत्कार करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ बहनों के ऊपर चमत्कार करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। उनको ग्रुप बनाकर पैसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बहुत सारी स्त्रियों के साथ ग्रुप बनाकर पैसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदावन बड़ा मिरेकल करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो आज भी जीवित खुदा है, उसने तेल में बरकत दी, उसने उस बहन को कर्जों से उतार दिया, उसने उसके बच्चों को बचा लिया, जैसे इलीशा के द्वारा खुदावन ने उसे बरकत दी, उसके तेल को बरकत दी। खुदावन आपके हाथों के कामों के ऊपर बरकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपकी दुकानों के ऊपर, फैक्ट्रियों के ऊपर बरकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपकी सरकारी नौकरियों के ऊपर बरकत दे रहा है परमेश्वर। सरकारी नौकरियां हैं फिर भी कर्जे में, खुदावन का आत्मा आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, मुझे और आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आई रिसीव इन जीसस नेम, मैं रिसीव करता हूं परमेश्वर। लेकरो बारा का देखो, कुछ लोगों के ऊपर ऑयल आएगा, ऑयल आएगा माथे के ऊपर, जहां हाथों के ऊपर ऑयल आएगा, मेरे आ रहा है इधर, शाका लाबा लाका लाबा नाका लाबा नाका ऑयल आएगा, शाका लाबा। मैं दूतों को, स्वर्गीय दूतों को कमांड करता हूं, जाओ प्रार्थना को सुनने वालों को मसा करो ऑयल के साथ इनके तेल और इनके पानी और इनके रुमाल यीशु की आंख में मसा हो जाएं। लाबा रखा बाला टेके लेबे ने के बेले रेबे ने संदा नमनो को बोले टेके बेले रेबे शंदा नमनो सोतो रोको बो टेके बेले रेबे और रबाला का नमन सुंदो रोको बो टेके बेने में संदे रे के लेबा ना सोतो रोको बो लेके बेने संदो रोको बो। ओ जमीनें गिरवी रखी हुई है, पवित्र आत्मा उसे छुड़ा, पवित्र आत्मा छुड़ा यीशु मसीह के नाम में। मिरेकल होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, जमीनों के ऊपर मिरेकल होने जा रहा है, आपकी जमीनें आपके पास रहेंगी यीशु मसीह के नाम में, आपका सोना आपके पास रहेगा यीशु मसीह के नाम में। सोना वापस आ जाए, जो गिरवी रखा हुआ सोना यीशु मसीह के नाम में वापस आ जाए। और रबा टेके लेबे रेके निमना सोतो को बोले टेके लेबे रेके लबरो का बड़ा संतना का। घर के बर्तनों को मैं देख रहा हूं, अगर आप हैं तो आप गवाही भेजना, आप बता देना, आप नंबर पर मैसेज कर देना। बर्तन भी, घर की चीजें भी गिरवी रखी हुई है। अरे सोना चांदी सुना था मैंने, घर की चीजें, कुछ और चीजें गिरवी रखी हुई है, किसी से पैसे लिए हुए हैं। यहोवा तेरे घर में मिरेकल करने जा रहा है। टच होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद ने यहां पर मिरेकल किया ना, तेल में बरकत डाल दी, तेरे काम में बरकत डाल रहे हैं। हेल्पर्स आ रहे हैं, मेरे काम में बरकत, मेरी सेवकाई में बरकत। हेल्पर्स आ रहे हैं, हेल्पर्स चारों दिशाओं से आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ हेल्पर्स आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपने क्या करना है? सिर्फ ये करना है, आपने अपनी गलतियों का सुधार करना है। सब राका लाबा टेके लेबे रेके लेबे सेके लेबे। ये प्रूफ नहीं, ये सबूत नहीं है कि आपके पास धन है तो आप जी असली क्रिश्चियन है। ये प्रूफ नहीं है, ये पूरी बात नहीं है, अधूरी है। ये आपके पास धन है और आपके मुंह से गाली निकलती है तो आप क्रिश्चियन नहीं। आप ये मत सोचो कि यहोवा हमें स्वर्ग लेकर जाएगा। मेन जो टाइटल है ना बाइबल का, वो समझना हमने। हालात आज जैसे भी क्यों नहीं, गरीबी में है कैसे भी क्यों नहीं, पर आपका दिल अमीर है यहोवा के सामने। आपके मुंह से गाल नहीं निकलती, आप चुगली निंदा नहीं करते, आप नशा नहीं करते, आप किसी का बुरा नहीं सोचते, आप झूठ नहीं बोलते, तो आप अमीर हैं सबसे फिर, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके पास है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो सबसे, दुनिया के सबसे अमीर आप हैं और मैं, जिसके पास पवित्र आत्मा है। पहले नंबर पर पवित्र आत्मा और अपने आप को पवित्र करना और सब बुराई से बचकर रहना, ये है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर संसार की आशीषें। पहले परमेश्वर की क्या योजना है? तुझे वो पहले अंदर से तुझे पवित्र करेगा और अपने पवित्र आत्मा से भरेगा। दूसरे नंबर पर जब ऐसा हो जाएगा, जब आग आ जाएगी, तो बाकी की चीजों को वो आग खींच कर लेकर आएगी। सब ब्लेसिंग को, सब आशीषों को, सब जो चाहिए। शकला वाला सुंदो रोकोबो लेब्रो खाला बासाका नमरो टेके बेले रेबे नेप्रो साकामा। मैं देख रहा हूं मोबाइल भी गिरवी रखे हुए, पवित्र आत्मा छुड़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वादा करो कि मोबाइल के ऊपर खुदा की महिमा देखेंगे, गंदे गाने, गंदी पिक्चरें, कार्टून नहीं देखेंगे। अपने घरों में अपने जो टीवी चल रहे, नाटक चल रहे, बंद कर दो, वो बंद कर दो। पवित्र आत्मा उदास है इस बात से, क्रिश्चियन होने के बाद भी चलते हैं, बंद कर दो, नहीं तो सड़ जाएंगी वो चीजें और कभी चलेंगी नहीं। आज से ही परमेश्वर कहता है और पवित्र आत्मा
कह रहा है मोबाइल, एलईडी, टीवी, अगर ये गलत यूज होते रहे ये सड़ जाएंगे। क्यों सड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, टूट जाएंगे? पता है क्यों? क्योंकि यहोवा इस बात से उदास है। इससे अच्छा मोबाइल टूट जाए, इससे अच्छा है कि आपकी एलईडी ना चले, कि आप उसके ऊपर गलत चीजें देखें, बंद हो जाए। इससे अच्छा। एक बहन थी मेरी फैमिली के गांव में, क्रिश्चियन। जब मैं उसके घर में 1-2 बार गया तो उसने क्रिश्चियन वो नाटक देखने लगा कर। मैंने कहा इसे बंद कर देना। 2-3 बार कहा, उसने नहीं मानी। मैंने कहा अगर यहोवा बंद करेगा तो फिर बंद तुम चला नहीं पाओगे, इसको ठीक नहीं कर पाओगे। बोल दिया। जब दूसरी बार आया तो कहते आपने क्या बोल दिया, वो टीवी खराब हो गया। वो मैंने तो नहीं किया ना, यहोवा ने सुना। वो तुझे सुधारना चाहता है। अपने मोबाइल को पवित्र महिमा के लिए यूज करो, अपनी टीवी को, अपनी एलईडी को महिमा के लिए यूज करो। आज किसी भी दुख के लिए तुम प्रार्थना करो, पर याद रखो सबसे पहली मांग ये होनी चाहिए कि खुदा मैं तेरे साथ ईमानदार होकर चलूं, पवित्र होकर चलूं। जब कोई ईमानदारी से चलता है तो वो लेट ब्लेसिंग, लेट टेस्टिमनी ले सकता है। जब जो उससे मिलती है ना, ईमानदार को जब मिलता है, फिर आकाश खुल जाता है यीशु मसीह के नाम में। वो ईमानदार थी, एलीशा के पास गई, वो सेवा करने वाली थी, वो प्रार्थना करने वाली थी, वो पाप से दूर थी। उसका पति मर गया तब भी वो पाप से दूर थी। तब जाकर खुदावंद ने उसकी प्रार्थनाओं को एलीशा के द्वारा सुन लिया, उसके घर में मिरेकल किया। जब तुम ईमानदार हो जाओगे, वफादार हो जाओगे, धोखा नहीं दोगे पास्टरों को। दसवान में धोखा, 50,000 आया, 500 बो दिया। अरे पास्टर जी दसवान भेज रहे हैं, धोखा, ठगते हो, परमेश्वर का वचन कहता है। फंसे हुए थे बंद कमरे में, फंसे हुए थे, उदास थे, निराश थे, देशों में विदेशों में बैठे हुए, पंजाब में गलियों गलियों में भटकते थे, मांगने वाले थे। खुदा ने ब्लेस कर दिया, जितने वादे किए थे उनको पीछे कर दिया, और आप आगे हैं और आप पैसा कमा रहे हैं, पर अपनी मस्ती के लिए, अपने खर्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी लाइफ के लिए। पर जीसस के साथ किए गए वादे भूल गए। रिमांड आने वाले दिनों में तकड़ा है आप लोगों का। आज कड़वा है वचन, पर पचा लेना, अच्छा है। खुदावंद मिरेकल करना चाहता है मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में। वो करेगा, करके दिखाएगा। सबसे बड़ा मिरेकल ये होगा कि तुम पाप छोड़ रहे हो, तुम व्यभिचार छोड़ रहे हो, तुम चोरी छोड़ रहे हो। आज से चोरी का आत्मा निकल रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेब्रो काबाला संदाना खा। अब करेंगे हम प्रार्थना इस वचनों के अनुसार। लेक्रो बाला संदाना को बाराटा काबाला टेके बेले रेबा नब्रो काबाला खासे के करो अन्य भाषा में प्रार्थना। जिसके पास अन्य भाषा नहीं है वो आग को उतारे यीशु मसीह के नाम में और हालेलुया बोलता रहे। और धन्यवाद यीशु मुझे मेरे दुखों से निकालने के लिए ये बोलता रहे। और जिसके पास अन्य भाषा है वो बोले अन्य भाषा। लेक्रो बाटाका मारना टेके बेले के लेबा नसो को बोले के नेवाना को जोको डोको। कर्जे की आत्माओं के ऊपर आग उतारो यीशु मसीह के नाम में। तुम दुखी हो, मैं दुखी हूं, तो हम आग उतारेंगे यीशु मसीह के नाम में। कर्जे के ऊपर बोलो होली गोस्ट फायर। और अन्य भाषा बोलते हुए लेक्रो बालाका का होली गोस्ट फायर रे बेटा को डको मने के लबा होली गोस्ट फायर रे बालाको नका लबा सका होली गोस्ट फायर रे बेटा को लका बालाका होली गोस्ट फायर लबो रका लबा लका लबो नको लेके मने सुत ना को बले रे के बले रे बेशे के लबो रका मने को सुंदरा मानो को बोले के। पहले बता दिया ना ये भाषा किसकी, स्वर्ग की भाषा है। ये उसी को जो यीशु के साथ जुड़ जाता है, जो पवित्र आत्मा पालेगा, ये स्वर्ग की भाषा वही बोलेगा। लेक्रोबा संद्रमा लेक्रोबा संद्रा नेक्रोबा संद्रा नेक्लोबा रशेके लेब्रो काबला संदा नेब्रो काबला रबसाका। जैसे तुम स्वर्ग की भाषा बोलोगे, हम बोलेंगे, वो स्वर्ग की दुनिया, स्वर्ग की फीलिंग हमारे घर में, हमारे दिल में आ जाएगी। स्वर्ग के जैसा अभिषेक, वहां पर जो माहौल है, शांति, आनंद, वो माहौल हमारी जिंदगी में बन जाएगा, आपकी जिंदगी में बन जाएगा। जब तुम अन्य भाषा, स्वर्गीय भाषा बोलोगे तो स्वर्ग की जैसे तुम भी होना शुरू हो जाओगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में मैं भी होना शुरू हो जाऊंगा। इसी साल खुदावन बड़े बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। लबरो खबा मिरेकल हो जाए तुम्हारी दुकान में, मिरेकल हो जाए बैंक खातों में, मिरेकल हो जाए, मिरेकल मनी हो जाए, रेखलाबा संतराबा लकालबा मिरेकल हो जाए बिजनेस में, मिरेकल हो जाए राकाबा लगा तेल में, मिरेकल हो जाए राबा साकलबा राशन में, मिरेकल हो जाए आपके घर में, मिरेकल हो जाए रेखलाबा संदो रोकोबो लेटे के बला सुंदरा मना का का डोका डिका डका डोको डिका नका जोको डोको धरे का बला का जगह लगा डका। मिरेकल हो जाए आपके पेट में, डॉक्टरों ने कहा रसौलियां है, डॉक्टरों ने कहा बीमारी है, पर यीशु मसीह के नाम में मिरेकल हो जाए, ब्लेसिंग आ जाए इन जीसस नेम, और डबल ब्लेसिंग आ जाए।
राम बोटे के बेला जोंदो ले ब्रोका बनातो को बले के बेनेना मोनो को बोले रे मासो को बना का दरे का बनो को जका ना को दरे का बना को सोकोटो को दरे का बनो को सोकोटो को दरे का बा ले ब्रोका ला बना का जका ना का दरे का बना का जका ना का दरे का बना को सोकोटो को दरे का बना का सोकोटो को दरे का बना का जका ना का दरे का नको सोकोटो को दरे का बना का बोला ने भाषा होली गोस फायर को सा निमनो तमा नेकरो बसंतरा को होली गोस फायर 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 Holy Ghost fire in Jesus name, Holy Ghost fire. और रबाटे के लेबे देखे आपके घर से सारी कर्जे की आत्मा, मेरे घर से सारी कर्जे की आत्मा, वो कर्ज कोई भी हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। वो कर्ज बीमारी का हो सकता है, धन का हो सकता है, क्लेश का हो सकता है, लेब्रो खाबला का डिप्रेशन का कर्ज हो सकता है, लेब्रो बसंदरा का जादू का कर्ज हो सकता है। सारे के सारे कर्ज आज खुदाबंद की आग से, अन्य भाषा की आग से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम में। निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा। कर्जे की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। सारी कर्जे की आत्मा को बांधता हूं। आपके बिजनेस में ऐसा मिरेकल हो कि आपकी जो तनख्वाह है वो 50,000 है, मैं ऐसा मिरेकल मांगता हूं खुदावन, वो 1 लाख हो जाए, वो दुगनी हो जाए, वो 1.5 लाख हो जाए। का आपकी तनख्वाह 20,000 है, खुदावन 40,000 करने जा रहा है। लेखरो बारा खंडमन सुन दो, रोको। आप प्रार्थना कर रहे हो, सुन रहे हो, आप कहो खुदावन से मुझे गवाही दो, वो गवाही मैं भेजूंगा दास को इस नंबर पर जो आपको दिख रहा है। लेक्रोबा शंदा नेक्रो वादा करके प्रार्थना करनी है। शंद्रोमना का सोंद्राबा नेक्रोबा संद्रा काबा लेब्रो खाबला संदा नेप्रो खाबा। कर्जे में, कर्जे में, कर्जे में, कर्जे में, जो दुखों में है, खुदा ने कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना को ना छोड़ो। उस बहन ने जिसके साथ मिरेकल हो गया तेल के साथ, बाइबल में एलीशा के द्वारा, ईशा लाबाला का लाबा, उसने प्रार्थना को नहीं छोड़ा था। वो एक पास्टर की पत्नी थी, लेब्रो काबला संतना काबला का, वो प्रार्थना करने वाली थी। नेक्रोबा संतना मला खो बोले प्रार्थना को ना छोड़ो, खुदावन कहता है अगर तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो। याकूब 5 चैप्टर उसकी 13 लाइन से, अगर तुम दुखी हो किसी बात से, उसने कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, और वो फास्टिंग के साथ करो। अगर आप फास्टिंग रखते हो तो आप दिन और रात का रखो। अगर आप काम करने वाले हो, आप एतवार को तो चर्च में जाते हो तो एतवार को फास्टिंग रख कर जाओ, और हफ्ते में 1 दिन और रखो। अगर कोई काम हार्ड वर्क कर रहा है तो वो आधे दिन कब रख सकता है, वीरवार को, जहां कोई भी दिन, तो एतवार को तो फुल 5 बजे 6 बजे तक रख सकता है। तो 6 बजे तक कोशिश करो। और जो घर में है, बहनें तो घर में रहती हैं, तो वो दिन और रात का फास्टिंग करने की कोशिश करो। और जो बीमार है वो 3 बजे तक रखने की कोशिश करो। और फास्टिंग के द्वारा आग डबल होती है यीशु मसीह के नाम में। राबा टेके ले बेरे के ले बरासुन दाना कबल लेके देवा नको टोको नेका बला रबा नका लेका लेगो जोको टोको नेका टका नको जोको टोको दरे का बला का जका नका तना का बा लेबरो का बला का नुमाने के बेलेरे बेने के बेलेरे बेने के बेलेरे बेने के। गुड न्यूज आपके मैसेज आ रहे हैं मोबाइलों के ऊपर, गुड न्यूज आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़ा काम हो जाए, बड़ा काम हो जाए। प्रभु मेरी तनख्वाह को डबल कर दे परमेश्वर, मैं दसवान भेजूंगा। ऐसे प्रार्थना करो, मैं दसवान निकालूंगा, ईमानदारी से निकालूंगा यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। मेरी उन्नति हो जाए, मिरेकल हो जाए, चिन्ह हो जाए, चमत्कार हो जाए। परमेश्वर मेरे खुदावन, ये हो सकता है तेरी शक्ति से। लेब्रो काबला का नमा नका लबा नका लबा नका लबा नका लबा नका लबा नका लबा। खुदावन कहता है तुम किराए की दुकान के ऊपर नहीं रहोगे, तुम्हारे पास अपनी दुकान होगी और बड़ी होगी और ब्लेस होगी। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में फेवर आए, हाथों के कामों के ऊपर फेवर आए। डॉक्टरों को पवित्र आत्मा छू रहा है, डॉक्टरों को रेबेशे के लिए डॉक्टर ब्लेस हो रहे, डॉक्टर ब्लेस हो रहे, उनकी शॉप ब्लेस हो रही। शाका लबा 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 लबा, वो दुकान में बहुत परेशान है, पवित्र आत्मा छू रहा है, टच कर रहे हैं। जीसस नेम, होली गोस्ट फायर। लेक्रोबा शंदन नमन सुंदरों को बोले के बेले रमना को बोले रेबा नको जोकोटो को देने का बना को जोकोटो को टेका नका को नेका नको जोकोटो को देने का बना को जोकोटो को देने का बला का सका। और अब से के जोरदार ताली के साथ धन्यवाद करते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद यीशु आज की प्रार्थनाओं के लिए, आज के वचन के लिए, प्रोफेटिक प्रेयर के लिए धन्यवाद यीशु। बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं आप, और खुदावन हम आपके दास को बरकत देते हैं कि वो सदा तेरी इच्छा को पूरा करे, तेरे मन को प्रसन्न करे, जैसे तू चाहे वैसे वो करे। अपने दास को बड़ा बल दे, ताकत दे, तंदुरुस्ती का आत्मा दे, लंबी उम्र दे परमेश्वर, किसी चीज की कमी घटी ना हो। ये प्रार्थना करो मेरे लिए, करो मेरे लिए प्रार्थना, अपनी अपनी आशीष को रिलीज करो। मेरी प्रार्थना आपके साथ है, आपकी प्रार्थना मेरे साथ है। उसने प्रार्थना ही करने के लिए कहा बाइबल में, उसने कहा मुझसे बात करो। प्रार्थना का मतलब है अगर तुम दुखी हो तो मुझसे बात करो। यीशु ने कहा
यकूब 5 चैप्टर उसकी 13 लाइन से जब पढ़ते हैं, अगर तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, मतलब इसका जब मतलब निकलता है तो वो ये है, अगर तुम दुखी हो तो जीसस ने कहा तुम मुझसे बात नहीं करो, तब तक मांगते रहो जब तक मिल ना जाए, तब तक लड़ते रहो जब तक जीत ना जाओ। आमीन, हालेलुया। ताली के साथ प्रभु की महिमा करते हुए हालेलुया 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 का नारा मारते हुए मेरा परमेश्वर आपको बड़ी गवाहियों के साथ वापस लेकर आएगा। अगर आप इस सेवकाई को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप इस नंबर पर अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं, अपनी टेस्टमनी को भेज सकते हैं। आपको क्या अनुभव हुआ प्रार्थना के द्वारा, खुदा ने बड़ा मिरेकल किया, आपको चंगा किया, आपको पवित्र आत्मा मिला, आपने पाप करना छोड़ दिया, आपकी प्रार्थना बढ़ गई, कुछ भी हुआ जो खुदा ने आपको दिया इस प्रार्थनाओं के द्वारा, आपने इस नंबर पर गवाही भेजनी है जो आपको दिखता है। आमीन, हालेलुया। हमारी ये सोच है कि हम अपना गुजारा अपने बिजनेस से करें और जो ऑफरिंग है उसको खुदा की महिमा के लिए, अच्छे काम के लिए यूज किया जाए। तो आप भी हमें प्रार्थनाओं में याद करें, अपनी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। और फिर से कहना चाहता हूं, जिसको प्रार्थना नहीं आती करनी उसको ये प्रार्थना आगे शेयर करो। तुम बोलो सुबह उठो, फ्रेश हो जाओ, इस प्रार्थना के साथ जुड़ जाओ। अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो वो इस प्रार्थना को शेयर कर सकता है, आगे लाइक कर सकता है, कमेंट में भेज सकता है, गॉड ब्लेस यू, मुझे बरकत दे सकता है। आमीन। जलन को हटा देना है बस। प्रेम और शांति आपके और मेरे दिल में सदा के लिए बसी रहे और यहोवा सदा आपको खुश रखे। मेरा परमेश्वर आपका आना जाना मुबारक करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सदा खुश रहो। आमीन।